हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आने वाली हरियाली तीज की मेरी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल सावन के महीने में हरियाली तीज का त्यौहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। सावन में के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के रूप में हरियाली तीज मनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पूजा को हम किस प्रकार से कर सकते हैं और इस व्रत को किस प्रकार से करना है, सुहाग कैसे लेना है, चौकी का क्या करना है, भोग प्रसाद में हमें क्या चढ़ा सकते हैं हम। तो सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा वगैरह करते हैं, सबसे पहले आप नहा धो करके वहाँ पर अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लें और जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक चौकी लगा लें अच्छे से शुद्ध करके, और उस पर एक हरे रंग का कपड़ा बिछा दें। अगर हरे रंग का कपड़ा नहीं है तो आप इस तरीके की ग्रास वगैरह आजकल आर्टिफिशियल मिल जाती हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा ली है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए उस दिन 16 श्रृंगार करें आप अच्छे से। उस दिन हरे रंग का ज़्यादा महत्व होता है, तो हरे रंग की साड़ी वगैरह, आप लहंगा वगैरह जो भी पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। मेहंदी आप ज़रूर से लगाएं। तो देखिए, थोड़े से फूल रखकर हम भगवान शिव और माता पार्वती की फ़ोटो यहाँ पर रख देंगे। और अगर शिव परिवार की फ़ोटो है तो आप वो रख दें। तो इसमें गणेश जी और कार्तिकेय जी नहीं है, तो हम गणेश जी को अलग से विराजमान कर लेंगे, या पार्थिव शिवलिंग आप बना लें और उसका पूजन कर सकते हैं। यदि नहीं बना रहे हैं तो आपके पास जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लें। देखिए, सबसे पहले हम एक कलश ले लेंगे, उसके कंठ में मैंने मौली बांध ली है। और देखिए, हम यहाँ पर देखिए मैंने कलश में यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल मिला लूँगी और फिर इसमें हम जल भरेंगे। और इस पर मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। तो अगर आप स्वास्तिक नहीं बना रहे तो एक टीका लगा दें आप छोटा सा। और देखिए, हम यहाँ पर कंठ तक इसमें जल भर लेंगे। और अब देखिए, हम यहाँ पर इसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ चावल के दाने, तो जो भी चीज़ें हम कलश में डालते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल लेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए, थोड़े से मैंने यहाँ पर इसमें फूल डाल दिए हैं। और अब देखिए, इस पर हम अशोक के पत्ते लगा लेंगे, आम के पत्ते लगा सकते हैं, आप पान के पत्ते लगा सकते हैं। तो तीनों में जो भी आपको मिल जाए, तीनों में से आप वो पत्ते लगा लें। तो इनको देखिए, मैंने यहाँ पर कुमकुम और चंदन से टीका लगा लिया है। जो पत्ते हैं तो उनको हम कलश में रख देंगे और इस पर एक पात्र में हम थोड़े से चावल भरकर रख देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और देखिए, यहाँ पर मैंने ये ग्रास बिछाई है, तो मैं यहाँ पर अष्टदल कमल नहीं बना रही हूँ, तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल ऐसे ही रख दिए हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पर कलश को रख देंगे। तो इस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो एक जल का लोटा भरकर रख दें, तो वो भी हो जाए, उससे भी पूजा हो जाएगी। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, आपके यहाँ जैसा भी होता हो, आप उस प्रकार से कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से कलश को सजा लिया है और इस पर हम एक दीपक रखेंगे और उसको हम प्रज्वलित कर लेंगे दीपक को। हरियाली तीज पर सभी सुहागन महिलाएं श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से अर्चना करती हैं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर उपासना करती हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर दिया रख दिया है। अब हम इसको प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले इस दिन सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान आदि कर लें, वस्त्र धारण करें। हरे रंग के वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है इस व्रत में। तो देखिए, मैंने इस तरीके की पार्थिव शिवलिंग बना ली है और मैंने गणेश जी और माता गौरा भी बना ली है मिट्टी से। आपके पास नॉर्मल शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो एक प्लेट ले लिए मैंने यहाँ पर देखिए, और इसमें हम बेलपत्र रख लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 बेलपत्र ले लिए हैं। तो देखिए, सभी को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो देखिए, मैंने भगवान गणेश को भी यहाँ पर रख दूँगी और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भी हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। हम शिवलिंग भी यहीं पर रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों को रख दिया है। तो देखिए, अब हम इनका अभिषेक करेंगे। आप अभिषेक पंचामृत से भी कर सकते हैं और कच्चे गाय के दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। तो थोड़े से फूल और चावल लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे। आप व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जो भी आप संकल्प लेना चाह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें, और व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। और जो भी हमने चावल और फूल लिए थे वो हम यहाँ पर शिवलिंग के आगे छोड़ देंगे। और देखिए, हम शुद्ध जल से भगवान शिव का भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे सबसे पहले। फिर शिवलिंग पर हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और देखिए, फिर माता गौरा को चढ़ाएंगे, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पर अब कच्चे दूध से हम अभिषेक करा लेंगे। तो फिर वापस से सबसे पहले गणेश जी को हम दूध से स्नान कराएंगे और फिर हम थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और फिर माता गौरा को चढ़ाएंगे। फिर वापस से एक बार जल से, शुद्ध जल से अभिषेक करा लेंगे। तो जल में आप ज़रूर से गंगा जल, मिला हुआ जल आप इस्तेमाल करें। तो देखिए सबसे पहले लोटे में जो गंगा जल डालें, फिर जल भरें। तो जल भरकर गंगा जल ना मिलाएं। तो देखिए अब जो फ़ोटो हमने रखी है वहाँ पर भी हम स्नान का भाव करा लेंगे। और देखिए अब सबसे पहले गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप, और शिवलिंग पर भी हम कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप, और माता गौरा को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो वो समर्पित कर दें आप। तो और माता पार्वती को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर भगवान शिव को भी यहाँ अलग से एक जनेऊ समर्पित कर दी है, और एक मौली धागा हम समर्पित कर देंगे जो हमने फ़ोटो रखी है यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही आसान है पूजा करना हरियाली तीज की, और थोड़ी ज़्यादा सामग्री इसमें चाहिए होती है। तो आप अच्छे से पूजा करें। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है तो आप थोड़े सामान में भी ये पूजा आराम से अपने घर में कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप ज़रूर से करें। तो देखिए मैंने माता गौरा को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप ये छोटी सी चुनरी उड़ा दी है, और अब सबको टीका कर लेंगे। भगवान गणेश को टीका कर लेंगे, शिवलिंग को हम तिलक करेंगे, और माता गौरा को भी हम कुमकुम से टीका करेंगे। और जो हमने फ़ोटो रखी है वहाँ पर भी हम भगवान शिव को, माता पार्वती को, और जो गंगा मैया है, शिवलिंग है, हम सबको बारी बारी से यहाँ पर टीका कर देंगे। भगवान शिव को हमें चंदन से ही टीका करना है, उनको हमें कुमकुम से टीका नहीं करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबको टीका अच्छे से कर दिया। थोड़े से हम यहाँ पर चावल समर्पित कर देंगे। तो अच्छे तरीके से आप पूजा करें आराम से बैठ करके, तो कोई भी चीज़ भूले नहीं, अच्छे तरीके से हमें करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबको चावल समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र कटी हुई नहीं होनी चाहिए, तो आप साबुत बेलपत्र समर्पित करें। और देखिए हम यहाँ पर अब फूल समर्पित कर देंगे, और धतूरा वगैरह जो भी शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। और हम देखिए यहाँ पर समी पत्र भी समर्पित कर देंगे। तो समी पत्र हजारों बेल पत्र के गुना बहुत ज़्यादा महत्व होता है समी पत्र का। आप एक समी पत्र चढ़ा देते तो 1000 बेल पत्र के समान होता है। तो अगर आपको समी पत्र मिल जाता है तो आप वो समर्पित करें। तो फूल समर्पित कर देंगे भगवान गणेश को, और माता गौरा को हम लाल रंग का फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें ये पूजा करनी है। तो देखिए जो फ़ोटो रखी है वहाँ पर भी हम अच्छे से फूल समर्पित कर देंगे सभी को। धतूरा मैंने यहाँ पर रख दिया है, बाकी चीज़ें मुझे नहीं मिली थी तो मैंने दुर्वा भी समर्पित कर दी है भगवान गणेश को। और देखिए मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिए। फूल आपको जो भी मिल जाए आप समर्पित कर दें। तो देखिए माता पार्वती को मैं यहाँ पर गजरा समर्पित कर दूँगी। अगर आपके पास गजरा नहीं है तो कोई बात नहीं। हरियाली तीज, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल हरियाली तीज वर्षा ऋतु के दौरान आती है। हरियाली तीज इतनी खास क्यों है? हरियाली तीज एक त्यौहार नहीं बल्कि धैर्य और शक्ति का अटूट विश्वास है, विश्वास का इतिहास है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी पार्वती ने भगवान शिव का प्यार और स्वीकृति पाने के लिए तो कई वर्षों तक माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। और देखिए मैंने माता पार्वती को भी यहाँ पर फूल चढ़ा दिए, भगवान शिव को भी मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं। हो सके तो आप माता पार्वती को लाल रंग का फूल समर्पित करें। तो देखिए इस तरीके से हमें ये पूजा करनी है। बहुत ही आसान तरीका है इस पूजा को करने का। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और वो 16 श्रृंगार करती हैं। और देखिए माता पार्वती को आप श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। तो और आप दक्षिणा भी यहाँ पर रख देंगे हम। देखिए तो मैंने यहाँ पर 16 श्रृंगार तो नहीं चढ़ाए, मैंने यहाँ पर 16 वस्तुएं नहीं चढ़ाई हैं। तो 5-7 की संख्या में जो भी सामग्री आप चढ़ा रहे हैं श्रृंगार की आप चढ़ा सकते हैं। तो पहले सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं आप श्रावण के, और लास्ट वाले सोमवार को भी आप चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद में आप मिठाई, दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप। अगर घेवर मिल जाता है तो आप घेवर का भोग लगाएं, इन दिनों में घेवर मिल जाता है। और देखिए कुछ फल जो मौसमी फल हैं उनका हम भोग लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि श्रृंगार हमें कब चढ़ाना चाहिए। तो आप श्रृंगार जैसे कि मैंने बताया आप पहले सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं, और लास्ट का जो सोमवार होता है उसको भी चढ़ा सकते हैं, बीच में भी चढ़ा सकते हैं आप। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप चढ़ा दें। तो देखिए जो आपकी सिंदूरदानी होती है, जो सिंदूरा होता है, उसको भी हम यहाँ पर पूजा में रख देंगे। और देखिए धूप दीप दिखा लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर
सारी चीज़ें यहाँ पर रख ली हैं। और देखिए हम थोड़े से अब हाथ में फूल और चावल लेकर हरियाली तीज की कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। तो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे हमारा मुख शुद्ध होता है और हमारे कान भी शुद्ध होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमने कथा सुनी है उसको हम यहाँ पर भगवान के आगे छोड़ देंगे, जो हमने फूल और चावल हाथ में लिए थे। देखिए हमने यहाँ पर कथा भी सुन ली है। तो देखिए अब हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो हम अलग से दिया जलाकर यहाँ पर आरती करेंगे। आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने दिया कलश पर रखा है, हमें उसको नहीं हिलाना है, हमें अलग से दिया जलाकर ही आरती करनी है। हरियाली तीज की जो शुरुआत होती है दिया जलाने और भक्ति गीत गाने से होती है। तो बहुत से भक्ति गीत गाए जाते हैं गांव देहात वगैरह में। और आप अगर शादीशुदा हैं तो आप बिना भोजन के ही व्रत रखें। और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है अच्छा वर पाने के लिए वो भी रखती हैं। तो इस दिन महिलाएं झूला भी झूलती हैं। तो इस दिन झूला झूलने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और यह आस्था, शक्ति और सतीत्व का त्यौहार भी है। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब हम देखिए माता पार्वती को यहाँ पर सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए 5 या 7 बार सिंदूर लगाएं आप। जो आपकी सिंदूरदानी है उसी में से हम लगाएंगे, आप नया सिंदूर भी ला सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पल्ले में अपने साड़ी चुनरी का जो भी पल्ला है, तो माता रानी को हम यहाँ पर, माता गौरा को हम यहाँ पर 5 या 7 बार सिंदूर समर्पित करेंगे। और फिर 5 या 7 बार, अगर आपने 7 बार किया तो आप 5 बार अपनी मांग में यहाँ से माँ गौरा से हम सुहाग लेंगे। तो देखिए वो इस तरीके से जो हमारी सिंदूरदानी है उसको हम यहीं पर रख देंगे। और अपनी चुनरी या साड़ी का जो भी पल्ला है उससे ऐसे लेकर हम देखिए माता पार्वती से यहाँ पर सुहाग लेंगे। तो देखिए 5 बार हमें अपनी मांग में सजाना है। तो देखिए इस तरीके से सुहाग लिया जाता है। तो आप इस तरीके से सुहाग ले लें। तो इसी तरीके से ये पूजा की जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस पूजा को करने का, आप ज़रूर से करें। अगर आपके यहाँ जैसा भी होता है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और देखिए मेरे यहाँ पर थोड़ा सा हाथ में जल लेकर चौकी पर फेर देंगे। तो इस तरीके से आप पूजा कर लें। पूजा में रही हुई कमियों के लिए भगवान से और माता पार्वती से क्षमा याचना कर लें। और अपने स्वास्थ्य की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना करें, अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए। और देखिए जो हमने चौकी पर सामान रखा है, जो भी हमने प्रसाद वगैरह रखा है, उसको हम हटा लेंगे और घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन हमें चौकी नहीं हटानी है, चौकी हमें अगले दिन हटानी है। और ये शिवलिंग वगैरह जो भी हमने पार्थिव शिवलिंग रखी इसको भी हमें अगले दिन हटाना है। सिर्फ यहाँ से आप प्रसाद वगैरह हटा सकते हैं। और अगले दिन भी हमें दिया जलाकर अच्छे से इसी तरीके से आरती करनी है। और देखिए थोड़ा सा मैंने सामग्री यहाँ पर माता पार्वती को चढ़ा दी है इसमें से। तो और थोड़ी सी सामग्री आप इसमें से रख सकते हैं, थोड़ी सी आप मंदिर वगैरह में कहीं भी इसको दान कर सकते हैं। तो किसी सुहागिन महिला को भी आप इसमें से दे सकते हैं और आप थोड़ी सी इसमें से रख सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। हर हर महादेव।